एनिमे फैंस, क्या चल रहा है? एनिमे एनालाइजर हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आप सीजनल एनिमे की सुस्ती महसूस कर रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि समर 2025 एकदम नए शोज की लाइनअप के साथ आ रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हम आज सीक्वल्स की बात नहीं कर रहे हैं। यह सब नए चेहरों, नई स्टोरीज के बारे में है जो अगली बड़ी चीज बनने का एम रखती हैं। मैंने अनाउंसमेंट्स, मांगा रीडर हाइप और स्टूडियो बज़ को निकालने में घंटों बिताए हैं, ताकि आपके लिए उन सीरीज की काउंटडाउन ला सकूं जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो अपनी वॉच लिस्ट तैयार कर लें, क्योंकि यह है टॉप 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यू एनिमे ऑफ समर 2025। まずいことになった。हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर एक ऐसा शो है जो जितना मज़ेदार है उतना ही पूरा भी है। कल्चरल एक्सचेंज विद अ गेम सेंटर गर्ल। एनिमे रोमांस की दुनिया में मीट क्यूट ही सब कुछ है, और यह एक आर्केड क्रेन गेम और एक बड़ी कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरू होता है। कहानी रेंजी कुसाकाबे पर फोकस्ड है, जो एक आर्केड एम्प्लॉई है जो एक फॉरेन लड़की पर दया करता है जो मैनली कोआला प्लशी जीतने के लिए घंटों स्ट्रगल कर रही है। जब वह उसके सडन जेस्चर पर शक करती है तो वह घबरा जाता है और बोल देता है कि यह वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है। इसकी प्रॉब्लम, उसकी होम कंट्री इंग्लैंड में वैलेंटाइन का गिफ्ट बेसिकली लव कन्फेशन है। यह सेटअप एक रोमांटिक कॉमेडी के लिए प्योर गोल्ड है। इसे स्टूडियो कॉमेट द्वारा एनिमेट किया जा रहा है, जिसका कॉमेडी और स्लाइस ऑफ लाइफ शोज के साथ एक लंबा इतिहास है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे अजीब, मज़ेदार और अंततः मीठे इंटरेक्शंस को बेहतर तरीके से पेश करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं जो पूरी तरह से एक्सीडेंट से शुरू हुआ था। 待て。はい、我が王よ。 नंबर 9 पर हम एक फैसिनेटिंग ट्विस्ट के साथ इसेकाई जॉनर में जा रहे हैं। एपोकलिप्स ब्रिंगर माइनोग्रा। हीरो बनना भूल जाइए। इस बार हमारे प्रोटैगनिस्ट का पुनर्जन्म एक ईविल सिविलाइजेशन के गॉड के रूप में होता है। ताकुतोइरा, एक युवा आदमी जो बीमारी से मर गया, जो अपने फेवरेट स्ट्रैटेजी गेम जैसी ही दुनिया में जागता है, वह अब माइनोग्रा का लीडर है, एक सिविलाइजेशन जिसमें खेलना बेहद मुश्किल माना जाता है। लेकिन वह अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी खूबसूरत और वफादार हीरो यूनिट स्लजविच अटू है। जो चीज़ इसे इतना एक्साइटिंग बनाती है वह है ईविल प्रोटैगनिस्ट एंगल, जो स्ट्रैटेजी गेम पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड बिल्डिंग के साथ कंबाइंड है। यह एक नेशन को बनाने, रिसोर्सेज को मैनेज करने और आर्मीज की कमान संभालने के बारे में है, वो भी बुरे आदमी के नज़रिए से। वर्ल्ड डोमिनेशन के लेसन के लिए तैयार हो जाइए। どうやら私は君を一人の女性として好きになってしまったようだ。 8वें नंबर पर गर्ल्स लव या यूरी टाइटल है, जिसका प्रेमिस कुछ हिलेरियस और हार्टफेल्ट ड्रामा बनाने की गारंटी देता है। देयर इज नो फ्रीकिंग वे आई विल बी योर लवर अनलेस। कहानी रेनाको अमाउरी पर बेस्ड है, जो पूरी तरह से नॉर्मल हाई स्कूल एक्सपीरियंस लेकर अपने लोनली पास्ट से बचने की कोशिश कर रही है। उसकी प्लानिंग्स तब गड़बड़ा जाती हैं जब उसके स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की ग्लैमरस मॉडल माई ओजुका से इंस्टेंट कनेक्शन होता है। रेनाको को लगता है कि उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मिल गया है, लेकिन माई एक रोमांटिक कन्फेशन के साथ धमाका कर देती है। ये सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट को सेटअप करता है। रेनाको चीज़ों को प्लेटोनिक रखने के लिए बेताब है, जबकि माई उसे जीतने के लिए डिटर्मिन्ड है। मांगा अपनी बुद्धि और जेन्युइनली टचिंग मोमेंट्स के लिए खास है। स्टूडियो लिंक्स द्वारा एनिमेटेड, फैंस यह देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि क्या वे रेनाको और माई के बीच की इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री को पकड़ सकते हैं, जो सोर्स मटेरियल को इतना खास बनाती है। 7वें नंबर पर एब्सोल्यूट क्योस के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारे पास कॉमेडी के एक मास्टर द्वारा एक एडेप्टेशन है, सिटी डी एनिमेशन। अगर आपने कभी निचिजो को देखा या पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि इसके क्रिएटर केइची अरावी के पास मंडेन को हिलेरियस अब्सर्डिटी में बदलने का एक यूनिक टैलेंट है। सिटी एक ही शहर के ब्लॉक के रेजिडेंट्स के इंटरकनेक्टेड विचित्र जीवन को फॉलो करती है। हमारा मेन फोकस मिडोरी पर है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट है जो लगातार कर्जदार हो रही है और अपनी मकान मालकिन को चकमा देने की कोशिश कर रही है।
पैसे पाने के लिए उसकी स्कीम्स उसके दोस्तों को धमकाने से लेकर छोटी मोटी चोरी तक की हैं, लेकिन उसे वास्तव में एक नौकरी की ज़रूरत है जो बोरिंग लगती है। इसकी हाइप सिर्फ प्लॉट के बारे में नहीं है, यह अरावी की सिग्नेचर आर्ट स्टाइल और कॉमेडी टाइमिंग के वादे के बारे में है। के ऑन और ए साइलेंट वॉइस के लिए मशहूर स्टूडियो क्योटो एनिमेशन द्वारा एनिमेटेड हम कॉमेडी की एक बेहतरीन विजुअल मास्टरपीस से कम कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये पूरे साल का सबसे मज़ेदार एनिमे हो सकता है। छठे नंबर पर हमारे पास एक एक्शन फैंटेसी है जो जीत के थ्रिल को दूसरे मौके की हताशा के साथ जोड़ता है। त्सुयोकुटे न्यू सागा। मैजिक सोर्ड्समैन काइल ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है। एक भारी वॉर के बाद उसने आखिरकार डीमन लॉर्ड को हरा दिया है, लेकिन जीत एक बड़ी कीमत पर आती है और जब वह मर रहा होता है तो उसे एक रहस्यमयी अवशेष द्वारा समय में वापस भेज दिया जाता है। अब वह सभी ट्रेजेडी और नुकसान से पहले अपने यंग शरीर में वापस आ गया है, जो आने वाले समय की नॉलेज से लैस है। यह आपकी टिपिकल ओपी प्रोटैगनिस्ट स्टोरी नहीं है। काइल की पावर उसकी पेनफुल मेमोरीज और खोए हुए लोगों की रक्षा करने की उसकी बेताब इच्छा से आती है। वह एक ऐसे भविष्य को बदलने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में है जिसे वह पहले ही जी चुका है। सोर्स मटेरियल एक्शन और स्ट्रैटेजी के ब्लेंड के लिए एक हिट है और स्टूडियो सोत्सु, माकारिया और योकोहामा एनिमेशन लैबोरेटरी के साथ है। हम कुछ शानदार एपिक बैटल सीक्वेंसेस की उम्मीद कर रहे हैं। 人は彼女をこう呼ぶ沈黙の魔女 पांचवें नंबर पर एक ऐसी फैंटेसी है जो साबित करती है कि सबसे पावरफुल लोगों में भी सोशल एंग्जाइटी हो सकती है। सीक्रेट्स ऑफ द साइलेंट विच। मोनिका एवरेट एक लिविंग लेजेंड है। वह साइलेंट विच है, एकमात्र जादूगरनी जो बिना इनकैंटेशंस के जादू कर सकती है, और वह हीरो जिसने अकेले ही एक काले ड्रैगन को हराया। लेकिन यहाँ सीक्रेट है, वह दर्दनाक रूप से बहुत ही शर्मीली है। उसने केवल पब्लिक में बोलने से बचने के लिए साइलेंट कास्टिंग करना सीखा। अब इस इंट्रोवर्टेड जीनियस को एक राजकुमार की सीक्रेटली रक्षा करने का हाई स्टेक्स मिशन दिया गया है। लाइट नॉवल को हाई स्टेक्स फैंटेसी और रिलेटेबल कॉमेडिक स्ट्रगल्स के मिक्स के लिए पसंद किया जाता है। स्टूडियो क्लोवरवर्क्स द्वारा एनिमेटेड जो बोची ड्रॉक और स्पाई एक्स फैमिली के लिए जाना जाता है, यह एक परफेक्ट मैच है। वे एक्सप्रेसिव एंग्शियस कैरेक्टर्स को एनिमेट करने में माहिर हैं और हम उन्हें मोनिका के इनर टर्मोइल को जिंदा करते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। 強くなれんなら願ってもね。 टॉगेन आंकी के साथ चौथे नंबर पर कुछ ब्रूटल एक्शन के लिए खुद को तैयार रखें। ये एक डार्क सुपरनैचुरल बैटल शोनेन है जो स्टाइल से भरपूर है और एक बड़ी हिट बनने के लिए तैयार है। पीढ़ियों से मॉन्स्ट्रस ओनी और उनका शिकार करने वाले ह्यूमन मोमोटारो के ब्लड लाइन्स के बीच एक सीक्रेट वॉर छिड़ा हुआ है। शिकी इचिनोसे एक लापरवाह टीनेजर है जिसे पता चलता है कि उसके पिता को मोमोटारो वॉरियर द्वारा मार दिए जाने के बाद उसके शरीर में ओनी का खून है। यह उसकी डॉर्मेंट पावर्स को जगाता है, उसे गुस्सा और बदला लेने की प्यास से भर देता है। टॉगेन आंकी की हाइप बहुत ज्यादा है। यह मांगा अपनी इनक्रेडिबल आर्ट, डायनामिक फाइट कोरियोग्राफी और एक ऐसी कहानी के लिए जानी जाती है जो मॉरल ग्रे एरियाज का पता लगाने से नहीं डरती। इसे विट स्टूडियो द्वारा एनिमेट किया जाएगा। अटैक ऑन टाइटन और विनलैंड सागा के पहले 3 सीजन्स के पीछे के लेजेंड्स। चौंका देने वाले एनिमेशन और सीजन की कुछ बेहतरीन लड़ाइयों की उम्मीद करें। なあ変なこと聞いてもええか तीसरे नंबर पर हमारे पास एक ऐसी सीरीज है जिसके बारे में मांगा कम्युनिटी में सालों से टेरर और एक्साइटमेंट के मिक्स के साथ चर्चा होती रही है। हाल की यादों में सबसे ज्यादा परेशान करने वाले और कंपेलिंग हॉरर एनिमे में से एक के लिए तैयार हो जाइए। द समर हिकारू डाइड। एक छोटे से आइसोलेटेड विलेज में योशिकी और हिकारू बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक समर में योशिकी को एहसास होने लगता है कि उसके बगल में चलने वाला इंसान जो दिखने और बोलने में बिल्कुल हिकारू जैसा है, वह कुछ और ही है। जब उसका सामना किया जाता है तो यह नया हिकारू अपनी दूसरी दुनिया के नेचर को दिखाता है। अगर योशिकी इसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसे मारने की धमकी देता है।
ये कोई डरावनी हॉरर नहीं है। ये दुख, पहचान और अननोन के खौफ के बारे में एक धीमी गति से जलने वाली एटमॉस्फेरिक स्टोरी है। सोर्स मटेरियल क्रिटिकली अक्लेम्ड है और स्टूडियो साइगेम्स पिक्चर्स के लीड में हम एक खूबसूरती से तैयार की गई डीप डिस्टर्बिंग मास्टरपीस की उम्मीद कर रहे हैं जो हर किसी को बात करने पर मजबूर कर देगी। हमारा रनर अप अविश्वसनीय रूप से दूसरे नंबर पर वह सीरीज है जिसे कई लोग अगला महान शोनेन एपिक कह रहे हैं, गाचियाकुटा। एक प्राचीन शहर और कानून के बिना स्लम्स के बीच तेजी से डिवाइड हो रही दुनिया में रुडो जिंदा रहने के लिए कचरे से खोज करता है। सब कुछ बदल जाता है जब उसे मर्डर के लिए फंसाया जाता है और एबिस में डाल दिया जाता है, जो कचरे और क्रिमिनल्स दोनों के लिए एक विशाल डंपिंग ग्राउंड है। लेकिन मरने के बजाय वह ट्रैश मॉन्स्टर्स और क्लीनर की दुनिया को देखता है, वॉरियर्स जो उनसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स नामक स्पेशल वेपन्स से लड़ते हैं। बदला लेने के लिए रुडो को एक क्लीनर बनना होगा और सरफेस पर वापस आने के लिए लड़ना होगा। गाचियाकुटा की हाइप एक सिंपल रीजन से चार्ट से बाहर है। इसे स्टूडियो बोन्स द्वारा एनिमेट किया जा रहा है। वे एक्शन एनिमेशन के अनडिस्प्यूटेड राजा हैं। मांगा की शानदार यूनिक आर्ट स्टाइल और रुडो की कंपेलिंग अंडरडॉग स्टोरी बोन्स के लिए एक एब्सोल्यूट विजुअल स्पेक्टिकल बनाने के लिए एकदम सही इंग्रेडिएंट्स है। मेरे शब्दों पर ध्यान दें, ये बहुत बड़ा होने वाला है। और अंत में समर 2025 का हमारा मोस्ट एंटिसिपेटेड न्यू एनिमे दिल को छू लेने वाला और इनक्रेडिबली चार्मिंग रोमांस है, डी फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी। ये सीरीज 2 एडजेसेंट हाई स्कूल्स के बीच सेट है जो इससे ज़्यादा अलग नहीं हो सकते। चिदोरी डिलिंक्वेंट्स के लिए एक स्कूल और किक्यो एक इलीट ऑल गर्ल्स की एकेडमी। रिंटारो त्सुमुगी एक चिदोरी स्टूडेंट है जिसका डराने वाला चेहरा हर किसी को उसके बारे में बुरा सोचने पर मजबूर करता है। काओरुको वागुरी एक स्वीट और दयालु किक्यो स्टूडेंट है जो अपने परिवार की केक की दुकान पर काम करती है। उनकी मुलाकात एक ऐसे कनेक्शन में इवॉल्व होती है जो उनके 2 स्कूलों के बीच प्रेजुडिस और हेट्रेड को चुनौती देती है। ये सिर्फ एक सिंपल रोमांस नहीं है, ये सरफेस लेवल स्टीरियोटाइप्स को पीछे छोड़ने, अनएक्सपेक्टेड जगहों पर काइंडनेस ढूंढने और सभी मुश्किलों के बावजूद एक बॉन्ड बनाने के लिए करेज के बारे में एक खूबसूरती से बताई गई कहानी है। इस सीजन में हमारे पास इनक्रेडिबल एक्शन और फैंटेसी है, लेकिन द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के लिए ज़बरदस्त चर्चा जेन्युइन कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग की बहुत बड़ी इच्छा को दर्शाती है। मांगा ने कई अवार्ड्स जीते हैं और एक रीज़न से इसका एक विशाल पैशनेट फैन बेस है। और यह थी हमारी लिस्ट। समर 2025 बिल्कुल इनक्रेडिबल लग रहा है। आपको क्या लगता है, आप अपनी वॉच लिस्ट में किस शो को सबसे ऊपर रख रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में सब कुछ बताएं, मैं आपकी सारी हाइप सुनना चाहती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप सीज़न की सभी सबसे बड़ी हिट्स के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाएं ताकि आप एक भी अपलोड मिस न करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगी।